हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या भाई, एक्सरसाइज 3 ना, प्रश्नावली 3। इसका हम लोग हर एक क्वेश्चन देखेंगे ना, कंप्लीट सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई, हम लोग कल पढ़ चुके हैं ना, क्या हमको पॉलिनॉमियल दिया हुआ है उसको कैसे फैक्टर करते हैं करके। तीन था ना, 3 रूल। पहला क्या था भाई, कॉमन वाला मतलब उभयनिष्ठ वाला। दूसरा क्या था, सरसमीका या जो आइडेंटिटीज रहता है ना, कौन कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना। फिर तीसरा देखे थे क्या, मिडल टर्म तोड़ने वाला, बीच के पद को तोड़ने वाला। इसका एक ट्रिक था, क्या था फिर ट्रिक, हाँ, इसी को चलाएंगे तो बीवी खुश होंगे ना। यह अपन पढ़ चुके हैं। इसमें किसी कुछ डाउट है, नहीं है ना। ठीक, स्टार्ट करते हैं ना। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, दिया है गिवन दैट, क्या गिवन है भाई हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ना। हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना, मतलब मध्य पद को तोड़ेंगे भाई, ये वाला। ठीक है, तो क्या रहता है भाई रूल इसका, a और c गुणा करते हैं ना। यहाँ पास a की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है ना, हाँ यहाँ 1 है, इनटू c की वैल्यू क्या है -4 ना। मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ। क्लियर है इतना। इसको गुणा किए क्या हो जाएगा, 4 होगा ना। अब फिर क्या करते हैं, हाँ पहले उसके बाद जो आता नहीं ए सी 4 आया वैल्यू, इसका अपन क्या करते हैं, जितना भी पॉसिबल है उसका फैक्टर निकालते हैं। क्या हो जाएगा ये, 1 इंटू 4 होगा, 2 इंटू 2। और कुछ पॉसिबल है नहीं, है ना। अब क्या करते हैं, बी को उठाते हैं ना। बी हमको क्या दिया है, -3, मैं 3 बस ले रहा हूँ फिलहाल। इसको हमको 2 भाग में तोड़ना रहेगा। कैसे भाई, जिसको गुणा करें तो क्या आना चाहिए, ए सी मीन्स 4 आए, और सी की सी क्या है, निगेटिव है, माइनस है, तो घटाने पर हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए। समझ आया, गुणा करने पर 4 चाहिए और घटाने पर 3। इसको देखते हैं ना बेटा, क्या हो जाएगा, ये 4 आ रहा है, गुणा करने पर ये भी 4 आया है ना। हमको घटाने पर क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 1 से 4 घटाया 3 आ रहा है, मतलब ये सही है। 2 से 2 घटाया 0 आया, ये नहीं होगा। समझ आया। तो नंबर हमको क्या मिला भाई, 4 और 1 मिला ना। क्लियर है इतना। ठीक, यहाँ आते हैं, क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। अब क्या करते हैं, इस जो x कॉमन है इसको अंदर गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 4, ये हो गया। फिर माइनस को अंदर गुणा करेंगे, फिर क्या होगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 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 प्लस होगा ना, प्लस x माइनस 4, ये हो गया। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर पेयर बनाएंगे ना, पेयर बनेगा। पेयर बनेगा भाई, क्या होगा, ये और ये ना, इसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, x ना, x को बाहर निकालेंगे, x इंटू एक्स माइनस 4 हो गया। इसमें क्या कॉमन है, 1 ना, +1 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 4, ये हो गया। मेरे पास 2 टर्म है ना, पहला और दूसरा, दोनों में क्या आ रहा है भाई, x माइनस 4 आ रहा है, उसको अपन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्या हो जाएगा ये, x माइनस 4 इंटू क्या होगा, x प्लस 1, ये हम लोग का क्या है, आंसर है। इतना क्लियर है। ठीक, अब आते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसको देखते हैं ना, इसको भी क्या करना है भाई, फैक्टर करना रहेगा। हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1,
मैं इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं ना, एक तो सूत्र का यूज़ करेंगे, फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, या फिर मध्य पद को तोड़ने वाला करते हैं ना। पहले क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ते हैं। क्या है भाई, यहाँ पास a का वैल्यू क्या है भाई, क्या है भाई, ये 1 है ना, और c का वैल्यू क्या है, 1 है, दोनों गुणा किया कितना आया, 1 आया, ठीक है। फिर 1 का फैक्टर क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, 1 ही इंटू 1 ही होगा, क्लियर है। फिर क्या करते हैं, b को उठाते हैं, b का वैल्यू क्या है, 2 है ना, 2 को 2 भाग में तोड़ेंगे, कैसे, जिसको गुणा करें तो क्या आना चाहिए, a का है ना, और c का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो जोड़ने पर हमको क्या देना चाहिए, 2, तो क्या होगा संख्या, हाँ यही पॉसिबल है, यही हो जाएगा ना, मतलब 1 और 1 होगा, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया। क्या करते हैं, x का अंदर गुणा करते हैं ना भाई, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पेयर बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें से x बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। इसमें क्या कॉमन होगा भाई, प्लस 1 ना, क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 हो गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं क्या, इसमें दो टर्म है ना, पहला और दूसरा, दोनों में क्या रिपीट हो रहा है, x प्लस 1 हो रहा है, तो क्या होगा, ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हम लोग का क्या है, आंसर है, क्लियर है इतना। अब इसको हम लोग एक और तरीके से देख सकते हैं, क्या फार्मूला से ना, कैसे देखेंगे बेटा, इसको यहाँ आते हैं। जैसे क्या हम लोग के पास क्वेश्चन है ना, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है। मैं क्या करता हूँ, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या होगा, ये x का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये 2 इंटू एक्स इंटू 1, इसको गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा ना, और 1 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 1 ही होता है, ऐसा लिखे, क्लियर है इतना। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, सूत्र या फॉर्मूला करके, क्या होगा, हम लोग जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो मैं यहाँ पास देख पा रहा हूँ क्या, हियर या यहाँ करके लिखेंगे, क्या होगा, ये a का वैल्यू क्या है बेटा, x है ना, और b का वैल्यू क्या है, 1 है, इतना क्लियर है। अब इसको ऐसे ब्रैकेट में लगाते हैं, अब इसका यूज़ करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, ये हाँ इक्वल टू क्या होगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, पावर 1 बनाना रहेगा, क्या करूँगा इसको मैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हम लोग का आंसर है। चाहे आप जैसे क्या एग्ज़ाम में आता है ना, चाहे आप ऐसे बनाओ या फिर ऐसे, दोनों क्या है, सही रहेगा, क्लियर है, ठीक। क्या हो गया सर, इसको स्क्रॉल करना है, इसको देखते हैं ना, क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये हमको दिया हुआ है। इसको भी क्या करना है भाई, फैक्टर करना है। तो यहाँ पास a का वैल्यू क्या है बेटा, 1 है ना, और c का वैल्यू क्या है, -12। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ पॉजिटिव लिया ना, क्लियर है इतना। गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 12 है ना। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालते हैं। क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 12 क्या होगा, 2 इंटू 6 होगा, 3 इंटू क्या होगा, 4 होगा, और 4 इंटू 3 एक ही है, 6 इंटू 2 एक ही है, 12 इंटू 1 एक ही मतलब है ना, क्लियर है इतना, इतना हुआ। फिर b को उठाते हैं, b का वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पास 1 है ना। अब 1 को 2 भागों में तोड़ेंगे ना, कैसे तोड़ेंगे भाई, जिसको गुणा करेंगे तो हमको क्या चाहिए, 12 चाहिए, और माइनस है ना, नेगेटिव है c,
तो घटाने पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ घटा रहा हूँ, क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, तो नहीं होगा, मुझे 1 चाहिए। इसको घटा रहा हूँ, 4 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो नहीं होगा। इसको घटाते हैं ना, 4 से 3 घटाए, 1 आया, मतलब नंबर ये सही है, 4 और 3। क्लियर है इतना? इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 3 एक्स माइनस 12। क्लियर? फिर क्या करते हैं, इस x को अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, ये हो गया। फिर क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं ना। मैं ऐसे अंडरलाइन का यूज़ कर रहा हूँ, नहीं इसको फेयर में ऐसा नहीं करना है भाई, ये सिर्फ समझाने के लिए है ना। क्या होगा, ये इसमें कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, x है ना, x बाहर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हुआ। इसमें क्या कॉमन होगा, -3 ना, -3 कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये x प्लस 4, इस -3 का अंदर गुणा करेंगे तो यही आएगा। क्लियर है? ठीक। फिर क्या होगा भाई, हम लोग के पास 2 टर्म है ना, पहला और दूसरा, दोनों में क्या आ रहा है, x प्लस 4 आ रहा है, बाहर निकाले, बचा क्या हम लोग के पास, x माइनस 3, ये हम लोग का क्या है, आंसर है। क्लियर है? ठीक। किसी डाउट है इसमें? नहीं ना? हाँ, भाई साहब होता क्या नहीं। अब इसको देखते हैं ना, चौथा वाला हमको क्या दिया है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ना, द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये हमको दिया हुआ है। क्या रहता है भाई, इसका नंबर हमको ढूंढना रहेगा ना, जिसको 8 को 2 भागों में बांट सके। क्या होगा, a का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, एंड c का वैल्यू क्या है, 15 है, 15 है। इसको गुणा किया कितना आया, 15। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे ना, गुणनखंड। क्या क्या हो जाएगा, एक तो 1 इंटू क्या होगा, 15 होगा, और 3 इंटू क्या होगा, 5 होगा, और कुछ होगा, 5 इंटू 3 एक ही मतलब है ना। इतना क्लियर है? यहाँ आते हैं ना, 8 लेते हैं भाई, b का वैल्यू क्या है, -8 है, मैं पॉजिटिव संख्या ले रहा हूँ ना, पॉजिटिव वाला। इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, कैसे, जिसको गुणा करें तो 15 चाहिए हमको, मतलब इसी में से कोई एक होगा। और यहाँ देखते हैं ना, इसके बाद क्या है भाई, प्लस है ना, मतलब c की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स क्या है भाई, 2 नंबर चूज करेंगे, जिसको जोड़ेंगे क्या आना चाहिए, 8। क्लियर है इतना? तो यहाँ देखते हैं ना, इसको जोड़ा मैं, कितना है, 16, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। इसको देखते हैं ना, जोड़ेंगे, 5 और 3 8 आ रहा है, मतलब क्या होगा, ये होगा। क्लियर है बेटा? ठीक। क्या हो जाएगा, हमको क्या क्या नंबर मिला, 5 और 3 मिला ना, क्या होगा ये, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, ये 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 15। क्लियर है? फिर क्या करते हैं, इस x को अंदर गुणा करेंगे, क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x प्लस 15, ये हो गया। फिर क्या करते हैं, इस माइनस कॉमन है, इसको अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। फिर क्या करते हैं, ऐसा पेयर बनाते हैं, जोड़ा। इस वाले में कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, x है ना, हाँ x बाहर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये x माइनस 5। इसमें कुछ कॉमन होगा, 3 होगा या -3, -3 ना, हाँ ठीक। क्या होगा, -3 कॉमन करेंगे, बचा क्या, x माइनस 5। यदि इसको अंदर गुणा करता हूँ, यही आएगा, कैसे, -3 इंटू एक्स -3x हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 5 मीन्स क्या होगा, 15। ठीक है? अब हम लोग के पास 2 टर्म है, पहला और दूसरा, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है भाई, क्या है ये, x माइनस 5 कॉमन है, बचा क्या हम लोग के पास, x माइनस 3, ये हम लोग का क्या है, आंसर है। देखो भाई, समझ आया? क्लियर है? ठीक। फिर आते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
हमको क्या दिया हुआ है 5th क्वेश्चन में, हमको दिया हुआ है ना, यहाँ लिखना रहता है ना गिवन दैट या दिया गया है करके, गिवन दैट या क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया अभी हमको, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21, ये हमको दिया हुआ है। तो वही सॉल्व करना है। क्या a का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, और c का वैल्यू क्या है अभी -21 ना, मैं पॉजिटिव लूँगा, गुणा करना फिलहाल अभी इतना है। दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किए, कितना आया 21, 21 आया ना। अब 21 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे। क्या क्या होगा भाई इसका फैक्टर, 1 इंटू क्या होगा 21 होगा, और 3 इंटू क्या होगा 7 होगा, और क्या होता है अभी 7 के में आता है ना, 7 इंटू 3 एक ही मतलब है, और किसी तो टेबल में आता नहीं है ये, समझ आया, इतना हुआ ना। अब दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो कौन सा आएगा यहाँ देखेंगे। क्या इसको लेते हैं, क्या b का वैल्यू क्या है -4, मैं 4 ले रहा हूँ फिलहाल। इसको मुझे 2 भागों में तोड़ना रहेगा 4 को, जिसको क्या है भाई माइनस है ना, c का वैल्यू घटाएं तो क्या आना चाहिए 4 आए, और गुणा करने पर क्या चाहिए हमको 21। हाँ, जैसे क्या इन दोनों गुणा किया, ये और ये पेयर, तो कितना आ रहा है भाई ये 21 तो आ रहा है, पर हमको क्या चाहिए घटाने पर 4 चाहिए ना। तो यहाँ देखते हैं क्या 20 हो रहा है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ना, 7 में से 3 घटा रहा है तो 4 आया। क्लियर है, ठीक। तो क्या होगा बेटा ये इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस क्या होगा ये 7 माइनस 3t माइनस 21। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इस t को अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस क्या होगा ये 7t माइनस 3t माइनस 21, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, क्या होगा ये टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस माइनस प्लस हुआ प्लस 3t माइनस 21। इसको पेयर बनाते हैं सर के ना, इसमें कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा इसमें, हाँ क्या होगा 3t ना, हाँ t कॉमन हुआ, क्या बचा हम लोग के पास t माइनस 7 हुआ, इसमें क्या आएगा कॉमन +3 ना, हाँ क्या होगा बेटा ये t माइनस 7 हो गया ना। मेरे पास 2 टर्म है, पहला और दूसरा, दोनों में क्या आ रहा अभी t माइनस 7 आया, इसको बाहर निकाले कॉमन, बचा क्या t प्लस 3, ये हम लोग का क्या है आंसर है। देखो भाई समझ आया ये, ठीक। फिर 6 वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये आप लोग ट्राई किए थे, ये वाला बना, ठीक। ये हमको दिया हुआ है ना, क्या है -y² प्लस 35y प्लस 156। इसको हमको क्या करना रहेगा भाई, फैक्टर करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जब भी पढ़ें तो ये क्या था, a का वैल्यू पॉजिटिव था ना, तो मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करूँगा मैं, माइनस को कॉमन कर लूँगा, क्या हो जाएगा ये माइनस कॉमन किया, बचा क्या बेटा मेरे पास, इक्वल टू करके लिखते हैं y² माइनस 35y क्या होगा माइनस 156। क्या ये क्लियर है, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे यही आएगा ना, ठीक है। अब आते हैं क्या यहाँ पास हम लोग के पास क्या दिया भाई, हाँ a का वैल्यू क्या है यहाँ पास फिलहाल 1 है ना, और c का वैल्यू क्या है -156, तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, मैं 156 लिया। क्लियर है इतना, दोनों गुणा करते हैं ना, क्या हो जाएगा ये 156 आया। अब 156 का हम लोग को क्या करना रहेगा, फैक्टर करते हैं ना भाई, कैसे करेंगे फैक्टर, ये तो बड़ा नंबर है नहीं, तो आप लोग नीचे क्लास में सीखे होंगे ना कैसे, ऐसे करके 156 लिखे, किससे भाग जाएगा ये 2 से, 2 देंगे, कितना बार में गया ये 7 बार में ना, कैरी 1 गया 16 बना, वो 8 आया, ठीक। फिर किससे जाएगा ये 2 से ना, कितना गया 3 आया, 1 बचा 18 हुआ 9। क्लियर है। फिर किससे जाएगा ये 2 से ना, हाँ 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, क्या होगा ये 1 आया 13, ठीक है।
फिर किससे जाएगा? 13 से ना, एक बार में आया। मीन्स मैं क्या 156 को कैसे लिख सकता हूँ भाई? मैं 2 गुणा 3 गुणा 13 करके ना। हम लोग के पास रूल क्या रहता है भाई? दो संख्या हमको चूज करना है, जिसको गुणा करें तो क्या आना चाहिए? AC मीन्स 156। तो मैं, हम लोग के पास इतना फैक्टर हुआ ना, तो इसको मैं क्या 2 में बनाना रहेगा। कैसे बनेगा ये? या तो क्या होगा भाई, जैसे क्या इन दोनों एक साथ लिया 4 हो गया, यहाँ लिखता हूँ फिलहाल, क्या होगा ये 4 हो गया। अब इसको इसके साथ गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये? हाँ 39, ठीक है। या फिर क्या करता हूँ मैं, इन तीनों को एक साथ गुणा किए, कितना हुआ भाई? 4 3 12, 12 गुणा 13, ये भी हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। या फिर क्या करते हैं भाई, इन दोनों गुणा किए, कितना हो गया? 6, 6 गुणा, इसको इसके साथ करते हैं, कितना हो जाएगा? 26, 26 होगा ना। और कुछ पॉसिबल है भाई? अब ठीक, इतना ही था ना। एक और था, भूल गए हम लोग, क्या? 1 इंटू क्या होगा? 156, 156, ये आया। समझ आया ना कैसे निकाले? ऐसे निकालना रहेगा। फिर आते हैं क्या, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? b का वैल्यू लेंगे ना। b का वैल्यू क्या है? -35 है। ऋण क्या है? 35 बस है ना। तो मैं पॉजिटिव लिया 35। इसको 2 भाग में तोड़ना रहेगा। कैसे भाई? जिसको गुणा करें तो 156 आए, ये तो आ रहा है, इसमें से कोई न कोई एक होगा ना। c की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। मुझे घटाने पर क्या चाहिए? 35। क्लियर है इतना? तो क्या हो जाएगा ये? इसको घटाया कितना आया? ये 155 नहीं हो रहा है। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 35। हाँ ये हो जाएगा ना। ये क्या आ रहा है भाई? 1 आ रहा है, नहीं होगा। इसको घटाएंगे तो क्या 20 आ रहा है। हमको क्या चाहिए? 35, नहीं होगा। नंबर हमको क्या क्या मिला? 39 और 4। क्लियर है? दोनों गुणा किया मैं, 156 आया, और 39 में से 4 घटा रहा है, कितना? 35 आया। क्लियर है? ठीक। क्या होगा बेटा ये? इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये? 39 माइनस 4y। 4 ऐसे लिख रहा हूँ ना मैं, y ऐसे है, मिक्स नहीं होना है। क्या होगा? -156। अब क्या करते हैं? y को अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा ये? माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा ये? 39y माइनस 4y माइनस 156। क्लियर है? अब क्या करते हैं भाई, ये जो माइनस कॉमन है ना, इसको अंदर गुणा करेंगे इसके साथ, क्या होगा ये? माइनस वाई स्क्वायर माइनस 39y माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस 4y माइनस 156। क्लियर है बेटा? इतना इतना हुआ। फिर क्या करना है? पेयर बनाएंगे ऐसे ऐसे, कुछ कॉमन करेंगे इसमें। इसमें क्या कॉमन होगा? y ना, y बाहर निकाला, बचा क्या मेरे पास? y माइनस 39, ये हो गया। इसमें से कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा भाई? 4 ना, समझ आ रहा है ना? क्या होगा बेटा ये? +4 बाहर निकाले, बचा क्या? y माइनस 39। इसको अंदर गुणा करोगे आप लोग, यही वाला टर्म आएगा ना, ठीक है। अब क्या करते हैं? माइनस क्या हो जाएगा भाई? ये दोनों क्या रिपीट आ रहा है, इसको बाहर निकालेंगे कॉमन, क्या होगा ये? y माइनस 39, क्या होगा ये? y प्लस 4, ये हो गया। क्लियर है? ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट मिला है, इसको हटा देते हैं। क्या होगा? माइनस y माइनस 39 इंटू वाई प्लस 4, ये हम लोग का क्या है? आंसर है। देखो भाई, इसको समझ आया? क्लियर है ना? ठीक। फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में ना, क्या है भाई? ये 7 नंबर का ना, क्या दिया भाई हमको? 7x स्क्वायर माइनस 2x, क्या दिया हमको? 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। इसको सॉल्व करोगे या बताऊं? बता देते हैं, चलो ठीक है। यहां पास a का वैल्यू क्या है बेटा?
7 है ना, सी का वैल्यू क्या है -5, पॉजिटिव लेते हैं फिलहाल, ये हो गया ना, दोनों गुणा किया कितना आया 35, 35। अब 35 का जितना भी क्या है भाई फैक्टर या गुणनखंड है वो निकालते हैं ना, क्या क्या पॉसिबल है, 1 गुणा क्या होगा 35 होगा, और क्या होगा भाई, हाँ 5 गुणा 7 हो गया, और कुछ पॉसिबल है 7 गुणा 5 एक ही है ना वो, इतना हो गया। फिर क्या करते हैं बी लेते हैं ना, बी का वैल्यू क्या है -2, पॉजिटिव ले रहा हूँ फिलहाल मैं, मुझे दो संख्या चाहिए जिसको गुणा करूँ तो क्या आना चाहिए 35 AC, और सी की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो घटाने पर क्या चाहिए मुझे 2, हाँ तो क्या हो जाएगा ये 35 से 1 घटाएंगे 34 आएगा, मीन्स ये नहीं होगा, 7 में से 5 घटाएं 2 आ गया, ये हो जाएगा। क्लियर है ना, ये क्या है ये भाई, हमको क्या मिला 7 और 5 मिला भाई हमको, ये वाला नंबर यूज़ करते हैं इसका, क्या होगा भाई ये 7x² माइनस क्या होगा 7 - 5x - 5, ये पूरा रफ वर्क रहता है ना, क्या होगा ये 7x² माइनस इस x का अंदर गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा ये 7x - 5x - 5 ना, अब माइनस भी कॉमन है, इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 7x² माइनस 7x माइनस क्या होगा ये प्लस 5x - 5, इसमें से कुछ कॉमन होगा इसमें और इसमें, बताओ पहले वाले में क्या कॉमन आएगा भाई, क्या 7x है ना, हाँ ठीक, 7x कॉमन किए, बचा क्या x - 1, ठीक है, इसमें क्या होगा कॉमन +5 ना, बचा क्या x - 1, ठीक है। मेरे पास दो टर्म है, पहला और दूसरा, दोनों में क्या आ रहा है भाई x - 1 आ रहा है, इसको अपन क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, बचा क्या 7x + 5, ये हम लोग का क्या है आंसर है। देखो समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ये, ठीक। चल 8 नंबर का सवाल करो इसको, हमको क्या दिया हुआ है 12x² माइनस 24x + 12, इसको फैक्टर करना रहेगा, हुआ सॉल्व।
पहले क्या करेंगे, इसमें हमको 12 दिख रहा है ना भाई, 12 12 दूनी 24, 12, तो 12 को पहले बाहर निकालोगे कॉमन, तब इजी होगा। और ऐसे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप 12 को कॉमन करके करो। हुआ, बन गया। चलो देखो, हमको क्या दिया हुआ है, 12x² माइनस 24x प्लस 12, ये हमको दिया हुआ है ना। मैं इसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 को बाहर निकालते हैं ना कॉमन। क्या हो जाएगा बेटा, ये इक्वल टू 12 बाहर निकाला मैं, क्या होगा ये x² माइनस 2x प्लस 1। क्लियर है, इतना हुआ ना। फिर क्या भाई, हम लोग यहाँ से अब क्या मानेंगे, इसको a का वैल्यू 1 है, यहाँ आते हैं ना, a का वैल्यू क्या है भाई 1 है, और c का वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पास ना दोनों गुणा किया कितना आया 1। मैं 1 का फैक्टर सिर्फ एक ही पॉसिबल है, 1 × 1, ठीक है। और यहाँ पास b का वैल्यू क्या है -2, मैं पॉजिटिव लेता हूँ 2, 2 को 2 भाग में तोड़ेंगे, जिसको गुणा करें तो क्या आना चाहिए 1 आए, और जोड़ने पर हमको क्या आना चाहिए भाई 2, तो एक ही पॉसिबल है, यही तो होगा ना। 1 × 1 क्या हुआ 1 हुआ, दोनों जोड़े 2 आया, मतलब यही होगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इक्वल टू 12x² माइनस क्या होगा 1 + 1 × x + 1, ये हो गया। मैं x का अंदर गुणा करता हूँ, क्या होगा ये 12 × x² माइनस x + x + 1, ये हो गया। फिर क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन है, इसको अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा ये x² माइनस x + 1, ये हो गया। फिर क्या करते हैं, इसमें पेयर बनाएंगे ना, ये और ये पेयर बना जोड़ा, क्या होगा ये 12 × इसमें से कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा x है ना, हाँ x बाहर निकाले, x - 1 आया, इसमें क्या होगा कॉमन 1 होगा या -1, -1 ना, क्या होगा बेटा ये -1 बाहर निकाला मैं, x - 1, ये हो गया ना। अब आते हैं क्या, इसमें 2 टर्म है ना, पहला और दूसरा, दोनों में क्या आ रहा है, ये वाला रिपीट आ रहा है, इसको बाहर निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये 12 × क्या होगा x - 1, ये वाला बाहर निकाला, बचा क्या x
माइनस क्या होगा 1, ये हो गया। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये 12 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हम लोग का क्या है आंसर है। क्लियर है, समझ आया। यदि आप लोग 12 को कॉमन नहीं करते वो भी बन जाता ना, कैसे होता भाई 12 इंटू 12, 12 गुना 12 कितना आया 144। क्लियर है इतना। फिर ना, फिर 144 का क्या करते हैं आप लोग फैक्टर करते हैं जितना भी पॉसिबल है ना। फिर क्या 24 को उठाते हैं, 24 को उठा करके कैसे करते हैं भाई, उसको दो भाग में कैसे तोड़ते हैं, जिसको गुणा करने पर 144 आना चाहिए था और प्लस है ना जोड़ने पर हमको क्या चाहिए था 24, तो क्या होगा 12 और 12 होगा, हो गया, बन जाएगा ये वाला। वैसे बनाओगे तो ठीक। फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये वाला ना, हमको क्या दिया है भाई 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये हमको दिया हुआ है। इसको हमको क्या करना है भाई फैक्टर करना रहेगा, तो क्या होगा, इसको थोड़ा यहाँ लिखता हूँ यार मैं, यहाँ लिखते हैं ना, क्या है 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये हमको दिया हुआ है ना। तो यहाँ पास a का वैल्यू क्या है 6 है और c का वैल्यू क्या है -3, पॉजिटिव ले रहा हूँ फिलहाल, क्या होगा ये 18 आया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ बेटा, क्या करना है, इस 18 का गुणनखंड या फैक्टर करते हैं ना, क्या क्या पॉसिबल है। 1 इंटू क्या होगा 18 होगा, 2 इंटू क्या होगा 9 होगा और 3 इंटू क्या होगा 6 होगा। और कुछ पॉसिबल है, इसका उल्टा भी होगा ना, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 एंड 18 इंटू 1, एक ही मतलब है। क्लियर है, ठीक, ये हो गया ना। फिर क्या करते हैं b का वैल्यू लेते हैं, b का वैल्यू क्या है -7 ना, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ फिलहाल। इसको दो भागों में तोड़ेंगे, कैसे, जिसको गुणा करें तो 18 आए और c क्या है निगेटिव है ना, तो घटाने पर हमको क्या चाहिए 7। क्लियर है, तो घटाने पर हमको चाहिए ना, ये कितना आया 17 आया, नहीं होगा, इसको घटा रहा हूँ क्या होगा 7 आ रहा है ना, मतलब हो जाएगा। इसको घटा रहा है कितना आएगा 3 आया, नहीं होगा। समझ आया ये नंबर क्या मिला 9 एंड 2, 9 और 2 मिला। यहाँ आते हैं, क्या होगा ये 6x² माइनस क्या होगा 9 में से 2 घटाएं x माइनस 3। क्लियर है इतना। x को अंदर गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा ये 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3, माइनस कॉमन है, इसको भी अंदर गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा ये 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस हुआ 2x माइनस 3। क्लियर है। फिर क्या करते हैं भाई इसका पेयर बनाएंगे, क्या हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन आएगा, हाँ 3 होगा और x है ना, हाँ ये, इसको बाहर निकालते हैं, बचा क्या हम लोग के पास 2x बचा, माइनस यहाँ क्या होगा 3 कॉमन होगा। क्लियर है। यहाँ पास क्या कॉमन होगा 1 ना, +1 कॉमन होगा, +1 कॉमन किए, बचा क्या 2x माइनस 3, ये हो गया। 2 टर्म मिला है, पहला और दूसरा, दोनों में क्या आ रहा है भाई ये वाला कॉमन ना ब्रैकेट वाला, इसको बाहर निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 3 बाहर निकाले, बचा क्या 3x + 1, ये हम लोग का क्या है आंसर है। देखो इसको क्लियर है, किसी कुछ डाउट है, नहीं है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये वाला ट्राई करोगे नहीं करना है, चलो ठीक है बताते हैं भाई अपन। हम लोग को क्या दिया हुआ है 14y² प्लस 19y माइनस 3 ना। यहाँ पास a का वैल्यू क्या है बेटा 14 है ना, 14 है, और c का वैल्यू क्या है -3, पॉजिटिव संख्या ले रहा हूँ मैं, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा गुणा करेंगे तो, बोलो
39 ना, 14 तिया 39 होता है ना। हाँ सॉरी माय मिस्टेक। कितना आया भाई 42 ना, 42। गुणा करने आता है ना। ठीक, अब क्या करेंगे भाई हम लोग, इस 42 का क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे। क्या क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या होगा 42, फिर क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 21 ना, और 3 इंटू क्या होगा, क्या होगा 14। हाँ फिर 4 से नहीं जाएगा, 5 6, हाँ 6 से जाएगा। 6 इंटू क्या होगा 7 ना, और 7 से ऐसे आएगा। ये समझ आया ना कैसे कर रहे हैं। हाँ इतना हुआ। फिर बी को उठाते हैं। बी क्या है, हम लोग के पास 19 है ना, 19। इसको गुणा करेंगे, मतलब दो संख्या में तोड़ना रहेगा ना। कैसे, जिसको गुणा करें तो 42 आए, मतलब कोई इसी में से कोई एक होगा पेयर। सी की वैल्यू क्या है, निगेटिव है ना, सी की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो हमको घटाने पर क्या चाहिए भाई 19, तो क्या हो जाएगा यहाँ 42 में से एक घटाएंगे, 41 हुआ, ये नहीं होगा। यहाँ आते हैं ना, 21 में से 2 घटाएं 19, हाँ ये हो जाएगा। यहाँ आते हैं ना, 14 में से 3 घटा रहा है, कितना आया 11, हमको 19 चाहिए, नहीं होगा। 7 में से 6 घटा रहे हैं, 1 आ रहा है, हमको क्या चाहिए 19, तो नहीं होगा। हमको संख्या क्या क्या मिला, 21 और 2। क्लियर है इतना। ठीक, यहाँ आते हैं भाई, क्या हो जाएगा बेटा ये 14y² प्लस क्या होगा ये 21 माइनस 2y माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाँ गुणा करेंगे ना किसका, y का। क्या हो जाएगा ये 14y² प्लस 21y माइनस 2y माइनस 3, ये हो गया ना। फिर पेयर बनाते हैं भाई, ये बना ये बना, इसमें कुछ कॉमन होगा, बताओ क्या कॉमन आएगा, क्या होगा 21 कॉमन आएगा। अरे 14 कैसे आ जाएगा भाई, हाँ 7 जाएगा ना, क्योंकि 7 के बाद हम 14 भी आता है, 21 भी आता है, हाँ ये गया। और y ना, मतलब क्या हुआ 7y कॉमन हुआ, हम लोग के पास बचा क्या 2y। ठीक है, प्लस क्या होगा बेटा यहाँ पास 3 ना, हाँ 3 आया। इसमें क्या होगा कॉमन -1, -1 कॉमन हुआ, बचा क्या 2y प्लस 3। जब भी ऐसा कॉमन करेंगे तो रिपीट आना चाहिए, दिखना चाहिए। अरे नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। क्या होगा बेटा ये, इसमें कुछ कॉमन होगा, ये वाला क्या 2y प्लस 3 कॉमन हुआ, बचा क्या हम लोग के पास 7y माइनस 1। ये हम लोग का क्या है, आंसर है। देखो क्लियर है, समझ आया। ठीक, फिर आते हैं क्या 11th क्वेश्चन में ना, ये इसको ट्राई करोगे, यस सर तो बोलो। चलो करो भाई, 2 मिनट का समय है, देता हूं मैं। टाइमर फंसा रहा हूं मैं। ऐसा क्वेश्चन कल पढ़े थे ना, क्या लिखा है बेटा, ये यहाँ लिख देते हैं, √3y² प्लस 9y प्लस 6√3। ये हमको दिया हुआ है, इसका क्या करना है, फैक्टर करना है ना, गुणनखंड करेंगे भाई। करो चलो,
हुआ, 2 मिनट हो गया। और चाहिए टाइम? कितने मिनट चाहिए? 2? चलो ठीक है। हो गया? किसी को और टाइम चाहिए या बताऊं? हो गया? बताना है? चलो देखो, ये है ना, तो ये हमको दिया क्या, √3y² प्लस 9y प्लस 6√3 ना। तो क्या रहता है भाई, a और c गुना करते हैं ना। a का वैल्यू क्या है बेटा, √3 है ना, c का वैल्यू क्या है, 6√3 ना। इतना क्लियर है? क्लियर है ना। और हम लोग जानते हैं क्या, √3 इंटू √3 गुना किया कितना आया, 3 हुआ ना। 3 इंटू 6 क्या होता है, अरे 3 इंटू 6 18 आया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 18 का क्या करना, हमको 18 का फैक्टर करेंगे ना। क्या क्या होगा, 1 इंटू, हाँ 18, एंड 2 इंटू क्या होगा, 9 होगा, 3 इंटू क्या होगा, 6 होगा। और कुछ है? बस इतना ही है ना, आगे पीछे भी हो जाएगा। और फिर आते हैं क्या, b का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, 9 ना। 9 को 2 भागों में तोड़ेंगे। कैसे भाई, जिसको गुणा करें तो AC मतलब 18 आना चाहिए, इनमें से कोई एक होगा ना। और प्लस है ना, C क्या है, पॉजिटिव है, तो जोड़ने पर हमको क्या चाहिए, 9। तो क्या क्या हो जाएगा भाई, इसको देखते हैं ना, 19 हुआ, नहीं होगा बेटा। इसको जोड़ेंगे 11 हुआ, नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे तो हाँ ये हो जाएगा। नंबर क्या मिला, 6 और 3। क्लियर है? यहाँ आते हैं, क्या है भाई, √3y² प्लस 6 प्लस 3y प्लस 6√3। देखो ये समझ आया कि नहीं ये वाला? ठीक। अब क्या करेंगे, y का अंदर गुणा करते हैं ना, सॉरी, क्या होगा ये, y का अंदर गुणा करूंगा, √3y² प्लस 6y प्लस 3y प्लस 6√3। इतना क्लियर है बेटा? क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 6 हर एक में क्या रहा है, √3 दिख रहा है भाई। देखा जाए तो 6 के मल्टीपल √3 भी होता है ना, 3 का भी होता है। इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, यहाँ देखो क्या होता है, जैसे क्या हम लोग 3 लिखे ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3, ये हो गया। 6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा, 2 इंटू 3 मीन्स क्या होगा ये, 2 इंटू √3 इंटू √3। क्या ये क्लियर है? अब जो 3 और 6 हमको यहाँ दिख रहा है वहाँ रिप्लेस करेंगे। क्या हो जाएगा ये, √3y² प्लस क्या होगा ये, इसको करता हूँ मैं, 2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू क्या होगा y, ये हो गया ना। और प्लस
मैं चाहूँ तो इसको भी कर सकता हूँ, फिलहाल नहीं करते ना, क्योंकि इसमें क्या है 3 है, 3 दूनी 6 होता है ना, तो इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से। समझ आया? ये वाला कहा नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगेगा क्या करना चाहिए तो कर भी सकते हैं, गलत नहीं होगा। क्लियर है इतना? तो अपन नहीं करते, जितना हार्ड नहीं बनाते। क्या है 3y प्लस 6√3, ये हमको दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन होगा ना। क्या कॉमन है भाई, इसको देखते हैं। ये ऐसे पेयर बना और ये पेयर बना ना, इसमें कुछ कॉमन है, बताओ क्या कॉमन है। हाँ, √3y कॉमन है। बचा क्या हम लोग के पास, y। इसमें कुछ क्या बचेगा बेटा, ये +2, हाँ √3 ये बचा। इसमें से ये और ये बाहर सॉरी ये दोनों बाहर निकला ना, बचा ये वाला, ऐसे हुआ। क्लियर है? फिर यहाँ आते हैं ना भाई, इसमें कुछ कॉमन होगा, बताओ 3 आएगा ना। हाँ 3 कॉमन किए, बचा क्या, y प्लस 2√3। ये देखो क्लियर है इतना। ये और ये दोनों क्या है, दोनों में आ रहा है ना, उसको बाहर निकालते हैं। क्या हो जाएगा, ये y प्लस 2√3, इसको बाहर निकाले, बचा क्या हम लोग के पास, √3y प्लस 3। ये हम लोग का क्या है, आंसर है। देखो बेटा, क्लियर है? समझ आया ना ये? ठीक। अब आते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको देखते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, 144x² प्लस 24x प्लस 1 ना। तो इसको कैसे सॉल्व करें, चाहे तो मैं इसमें फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ ना। कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, या इसका मिडिल टर्म या मध्य पद को तोड़कर भी बना सकते हैं। समझ आया? तो कौन सा वाला बना है, हाँ सूत्र वाला ना। चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं क्या, 12 गुना 12 क्या होता है, 144 ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, क्या होगा, 12x⁻², यही होगा। क्लियर है ना ये? ठीक, प्लस मुझे इसको लिखना रहेगा, क्या होगा, 2 × 12x, ठीक है, इंटू क्या होगा, 1 काहे लिखा मैं, क्योंकि यहाँ पास है ना, इस कारण। प्लस क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही होगा। ये क्लियर है कैसे जमाया मैं? ठीक। अब आते हैं क्या, फार्मूला यूज़ करेंगे भाई। क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा, ये a² प्लस 2ab प्लस b² ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कंपेयर या तुलना करते हैं भाई। तो यहाँ पास a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ लिखेंगे ना, क्या हियर या यहाँ करके, क्या है a का वैल्यू क्या है भाई, बताओ चलो। हाँ 12x है ना, 12 बस नहीं है। b का वैल्यू क्या है, 1। हाँ b का वैल्यू कितना है, 1। क्या ये क्लियर है? इसको ऐसे ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे ना। क्या हो जाएगा बेटा, ये 12x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा, 12x प्लस 1 इंटू क्या है, 12x प्लस 1। ऐसा कहा है भाई क्योंकि घात 2 लगा है ना, इस कारण ये हम लोग का आंसर है। क्लियर है? इसको एक तरीके से और बना सकते हैं ना, क्या कि a को लिए क्या है भाई 144 है, c के लिए क्या 1, दोनों गुणा किया कितना है, 144 है ना। फिर 144 का क्या करेंगे, फैक्टर या गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे ना। फिर b का वैल्यू लेते हैं क्या, 24। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, कैसे, जिसको गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 144, और c की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, तो जोड़ने पर हमको क्या चाहिए, 24 हो जाएगा। या इसको भी बताऊँ, ये वाला जरूरी है ना। ठीक, क्लियर है? ठीक, आगे और क्वेश्चन है?
नहीं है ना, सिर्फ 12 क्वेश्चन है ना। तो हम लोग एक से पूरा 12 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना, क्लियर है।